गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम जबरदस्त है ना। बहुत लंबे समय बाद आज एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर वापस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया यूट्यूब पर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून सब हो गया ना इसी में। जब जिस समय वीडियो देखे वही नून है। चल भैया एक किताब दे दे उसी जिसमें निशान लगाए थे वाली। देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक स्पेशल एक्सरसाइज है। इसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। कहो तो स्टार्ट से हाँ, जिसके इसके पास हरस्वरूप शर्मा होगी उस किताब में सीक्वेंस में सवाल करा रहा हूँ आपके लिए। बढ़िया बढ़िया सवाल ले आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन कोई भाई क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करूँगा, क्लू दे के थोड़ा सा छोड़ दूंगा, कंसेप्ट दे करके। जो अटक रहा है वही अटकना वाला निकाल दूंगा आपका मामला। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, लिखा है tan इनवर्स 1/4, आवाज नहीं करेंगे, प्लस tan इनवर्स 2/9। tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू, कोई भाई कह रहा है इसे लेकर आइए साहब, 2 cos इनवर्स। कभी जिंदगी में नहीं ला पाएंगे आप इसको इसके बराबर। एक प्यारा सा कार्य करिए, इस 2 को यहाँ से उखाड़िए, यहाँ पहुँचाइए। पहुँच गया? ये आप वहाँ क्यों पहुँचाएं, इसको बिल्कुल बाहर रखवाइए। ये बढ़िया लग रहा है। और इस कॉस का भी एक बार टाइम बनवा लीजिए, तो उसके तो जादूगर हैं आप। कहता रहा हूँ जादूगर हैं आप, जादूगर है ना। बस अपने मिशन में लग जाइए आनंद बाबू। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जोड़ दीजिए कहानी को अपने अंजाम तक जाने के लिए। 1/4 अब आगे नहीं बताऊंगा, छोड़ दूंगा इसी रास्ते पर। आप हैं जिम्मेदार इसके। ये कोई YouTube का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको आपकी कंसेप्ट दे रहा हूँ। आप चैप्टर को आगे बढ़ा चुके हैं। बना क्या है अभी बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। हल होने के बाद क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, जो बाद में फिर से फार्मूले से टूटेगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस। जिस दिन आप इसको हल करना ये ना आए तो पढ़ाई बंद करवा दूंगा आपकी। कर लेंगे ना? इसको हल करेंगे, एक संख्या ही तो बनेगी और वो संख्या मेरी x कहलाएगी। वो संख्या मेरी क्या कहलाएगी? और अगर इस पूरे को आप x कहते हो तो ये फिर से क्या बन गया 2 tan इनवर्स x। और इसका सूत्र क्या होता है, यानी इसको हल करने पर जो आएगा वो आपका x होगा और इस फॉर्मूले में फिट कर देना। इसके बराबर ना आए तो पैसा वापस। बंद कर दे, हटा दो इसको जो दिए हो। चलिए एक और सवाल बढ़िया है हमारे पास, फिर से अगेन। मेरे ख्याल से मैं जल्दी से आप लगा लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स रूट x, 15 नंबर देखें आप, क्या लिखा है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। बोलो कैसे चाहते हो, दवाई से चाहते हो, कंसेप्ट से चाहते हो? हम तो कहेंगे कि आज इसको पकड़ के रखा जाए विकास। एक तो तरीका है कि 2 को यहाँ भेज दें, जो बढ़िया सरल तरीका है। और दूसरा तरीका मेरे पास था लेकिन हम इसी को बनाऊंगा, बात खत्म। ये फार्मूला हो गया ना 2 tan इनवर्स x। तो कौन सा सूत्र बनता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x। स्क्वायर कर दिया ना आपने इसको। अब इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं इसको सॉल्व करने की, लेकिन इसको करने की तो है। राजा हैं आप, एकदम तूफानी शतक मार देते हैं केवल 12 गेंद में। आधार बटे खंड, बताइए कितना आ गया बेटवा 2√x आ गया है। क्या हल करवाई क्या के सिद्ध करना है। इसको हल करेंगे तो यही आएगा ना पहले। कहो कैसे तो हो गया। अब काश को अगर तुम tan बनाओगे बाबूजी, लंब बटे आधार ना होए वही जाए ना, ये जगह बड़ा है। हाँ हुई तो क्या करके दिखाएं क्या? नहीं, किसी को भरोसा ना हो कि ये वाला ये नहीं आएगा तो बताएं, हो जाएगा ना। ये पता है इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करेंगे। हे कृष्णा पांडे जी बन जाए ना ये। हाँ पाइथागोरस, हाँ बेइज्जती न करवाए। देखा भाई, कोई भाई 16 का दूसरा भी पूछा है क्या सवाल सबका? 16 का सेकेंड
कई लोगों ने इसे पूछा, इस पर बात की गई है। देखो इस सवाल को 1 नंबर में और 3 नंबर में दोनों तरीके से लगाया जाएगा। अगर 1 नंबर वाला कहे तो पहले 1 नंबर वाला बता दें, बाद में 3 नंबर वाला भी बता दें। 1 नंबर में तो हम जब लगाने जाएंगे तो सवाल ऐसे ही आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहें तो ये cos इनवर्स x है, कहिए तो वेरीफाई करा दो। लीजिए करवा देता हूँ, लगे यहाँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे, इसको निकाल लेना बाबू, x आ जाएगा, गारंटी है। अरे वैसे दिख रहा है पाइथागोरस, यही तो हो ही करेगा। तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, और आप ही को आइडेंटिटी हमने ही पढ़ाई है। प्रूफ हो गया, ये सवाल हो गया 1 नंबर वाला। लेकिन इसी क्या हुआ, इसी सवाल को कोई 3 नंबर का लेकर आता तो दैट्स प्लानिंग। तब हम प्लान करते, तब हम क्या करते, प्लानिंग करते। कहते देखो तब क्या करते, लेट x बराबर, इसी सवाल को 1 और 3 दोनों में पूछा जाता है। 1 में आए तो ऐसा करें, 3 में आए तो कैसा करें। लेट x बराबर tan थीटा, वो cos sin थीटा, सॉरी cos थीटा। x बराबर क्या मान लिया हमने, cos थीटा मान लिया मैंने। क्या जाता है, तो ये साइन इनवर्स x की जगह पर क्या बैठ गया, cos थीटा, मानोगे कि नहीं, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। और लिखिए पूरे का, आप पूरे स्टेप लिखिएगा यहाँ, आप समझदार हो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin। ये दोनों गए, काटते नहीं है, बस गए समझो। यहाँ पर बचा साइन इनवर्स, इस cos को लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, बस आप आदेश करिए, और इसका बचा केवल थीटा। ये दोनों गए साहब, थीटा थीटा गए, बोलो कितना। यही सवाल 2 मार्क्स तरीके से है। 1 नंबर में पूछा जाए तो वो तरीका लगाना, 3 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ आना। दोनों में परेशानी तो नहीं है, वो तो आप निर्णय लेंगे ना कि सवाल के नंबर का है। 1 नंबर का है तो वही लगा देना, क्योंकि cos इनवर्स x है, sin इनवर्स x cos इनवर्स π/2 होता है। लेकिन अगर प्रूफ करना हो तो आप ऐसे जाइए 3 नंबर में। इस जगह मैंने स्टेप खाए, आप तो नहीं खाओगे ना, मैंने खाए हैं। आप पूरे प्यार से इसको लिखिएगा खूब जमा के, 1 माइनस, फिर एक स्टेप और साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसको अंडर रूट में बना रखा, फिर एक स्टेप और, मुझे 5 लाइन ढाई साहब 3 नंबर ना दे, ऐसी तैसी जितने स्टेप संभव हो बन सके लगाए जाना है कि नहीं। छोड़ रहे इसको, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, आल्सो माय फेवरेट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है हमारी नज़र में ये, क्योंकि इसमें एक पंगा खड़ा होता है, उस पंगे पर बात होगी और कंसेप्ट पर भी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, साइन पाई कास थीटा इनवर्स कहाँ दिखाई दे रहा है तुझे, 19। अच्छा 17 पहले छूट गया, पहले तुमने सब लिख दिया है तो लगा देने। 17 तो एकदम प्रीमियम सवाल है, अलग लेवल का सवाल है। साइन पाई कॉस थीटा प्लस इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर फैलाने। सुनिए मेरी बात, देखिए एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ साइन है, यहाँ कास है, यहाँ तो मैं इस कॉस को साइन बनाना चाहता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा ही तो कास थीटा होता है। देखिए थोड़े लोग जो कमजोर दिल वाले होंगे थोड़ा सहम गए होंगे, मैं बताता हूँ। दिस होल आइटम इज ट्रीट एज ए थीटा, ये पूरा आइटम क्या हो गया, तो कहीं कास थीटा लिखा हो तो साइन 90 प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे गुरु जी आप तो रोज साइन 90 माइनस थीटा भी लिखते थे, आज प्लस का सी गुफा क्यों छोड़े हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। देखिए आपने हमेशा क्या किया, कभी कॉस थीटा को रिप्लेस करना हुआ तो 99.9 मौकों पर आपने ये लिखा, बोलो लिखा कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन आज मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, दिस होल इज थीटा, और इधर कौन हो गया, साइन पाई कॉस थीटा। अब ये साइन और ये साइन तुलना करके उड़ाए जा सकते हैं। अब उड़ा दीजिए तो स्टेप क्या बनेगा, इज इक्वल टू, मजा आ जाएगा, पाई निकाल लें, निकाल दो, कोई परेशानी। इस थीटा को पकड़ के इधर ले आओ तो क्या बचा मुझे बताओ, पक्का है,
अब इसका होल स्क्वायर करवा दें, क्या करवा दें? अरे भाई अगला एक्शन कोई भी होगा तो यही करेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? -2 sin थीटा cos थीटा। करने को तो तूफानी और भी कर सकता था, लेकिन एक कदम रोक रहा हूँ खुद को। इसको इधर और इसको इधर भेज दें, क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर स्क्वायरिंग करने पर 1/4, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। इसका वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये इधर भेजा, वो उधर भेजा। बोलो तो कितना आ गया? 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स। मुझे तो थीटा की चाहत थी, इस 2 को उठाएं तो यहाँ ले आए। देखो मैच हो गया है क्या आंसर? चलिए अब तुमको एक साइड इफेक्ट दिखाता हूँ। अगर यहाँ तुम जिद करते तो मैं भी लेता भाई, क्योंकि तो आप गलत मत थे। ऐसे आप जिद पर आ जाते कि नहीं आपको यहाँ पर माइनस साइन 90 माइनस थीटा ही लेना है, तो आप जानते हैं क्या होता? यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ये भी एक दिन प्लस हो जाता, तब फिर ये माइनस में आता और आपका आंसर मैच नहीं करता। देखिए आपका आंसर मैच नहीं करता। आप समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। तुम यहाँ जब होल स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, इसको इधर उधर करोगे तो इस माइनस को तो यहाँ नहीं छोड़ सकते ना। इधर देखो, इसको उठा के यहाँ ले जाते तो -1 होता, 1/4 -1 माइनस का 3/4 होता, तो उस -3/4 को आप नहीं खोज सकते थे। आप आंसर में देखिए प्लस का 3/4 आ रहा है। तो आपको टाइम पर स्ट्रैटेजी बना के रखनी है कि यहाँ पर इस cos थीटा को sin 90 प्लस थीटा लिखना है। क्या लिखना है? sin 90। बाकी आप गलत एक बार कर आओगे, फिर बाद में सही करो, अलग बात है। बाकी कॉन्सेप्चुअली राउंड तो नहीं है। नहीं बिल्कुल बेशक। अब क्वेश्चन नंबर 17 एक बार रिपीट होने का समय है। कल हम बस बता के चले गए थे, आज इसका एक वीडियो भी आ रहा है आपके लिए, तो आप इस क्वेश्चन को खूब दिल से क्लियर करिएगा। बड़ा सवाल है, मैंने कल भी कहा था ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो दिल को मजबूत करके बैठिए। एक प्रीमियम सवाल तक आपको पहुंचा रहा हूं। कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं। क्वेश्चन क्या गिवन था भैया? ध्यान रखिएगा, ये प्री प्रोग्राम्ड क्वेश्चन है। आप इसको किसी कॉन्सेप्ट के दायरे में नहीं बांध सकते हो। साइन इनवर्स जेड बराबर पाई गिवन है, और हमें कुछ लाने का आदेश दिया गया है। x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस z अंडर रूट के अंदर 1 माइनस इज इक्वल टू 3xy 2xyz। एकदम प्रीमियम रेंज का क्वेश्चन है। पहले शुरुआत करेंगे लेट, माना। हाँ बिल्कुल पर्टिकुलर सवाल है। मैं जितनी बार आपके लिए लगाऊंगा उसी एक मेथड से ही सवाल को लगाऊंगा। साइन इनवर्स x को क्या कहूंगा? साइन इनवर्स y को क्या कहूंगा? और साइन इनवर्स z को क्या कहूंगा? तो हिसाब से चलूं, नियम से चलूं तो x बराबर y बराबर भावना और z बराबर साइन। अब भैया आपने इनको a b और c कहा है, तो एक कहानी ऊपर और जन्म ले चुकी है। a प्लस b प्लस c बराबर पाई यानी 180। बड़े काम की चीज साबित होगी सवाल के एंड तक पहुंचाने में। अब आपको तो मिशन है ये लाओ, तो यहीं से शुरू कराओ ना। अब x को आपने क्या कहा था? तो इस x की जगह बच्चा साइन a बैठाता तो ये साइन a हो जाता, लेकिन अंदर वह ब्रैकेट ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो किसके बराबर? cos स्क्वायर है। वर्गमूल से निकलवाते मंडप से बाहर आता क्या होता? दूसरा वाला क्या बन जाता भैया? थोड़ा तूफानी भी कर दे, साइन भी। अब तो करेंगे तूफानी, किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है? बढ़िया है। ये सिस्टम में परेशानी तो नहीं हुई? सारी वैल्यू उठा के यहाँ जमा दिए। ए पांडे जी बराबर है, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा गुरु से झूठ बोलने का। 1/2 बाहर है। बताइए भैया ये 2 sin a cos a किसके बराबर है? sin 2b है क्या अगला वाला? अब आप कसम से बता रहा हूँ, एक सवाल के सारे पूरी त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे। यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज sin 2a sin 2b sin
2c। आप बाहर बैठा है, बैठाए रहिए। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का एक सूत्र होता है, आपको अगर याद आता हो, दिस इज सी एंड दिस इज डी। थोड़ा तूफानी करूंगा, पकड़िएगा। 2 साइन, दोनों को जोड़ के आधा तो 2 गायब, और फिर कास होता है घटा के आधा। कर लिया, परेशानी तो नहीं है। और जो साइन 2c था उसको वापस रीब्रेक कर दो 2 साइन सी और cos c में, कोई परेशानी नहीं है। ये 2 प्यार से कॉमन लीजिए, उड़ा के फेंक दीजिए। साथ साइन a प्लस b बचा है। क्या बचा है? जरा देखिए, हर कदम कदम पर सांप घूम रहे हैं। बिच्छू का केवल मंत्र आता है तो सांप काट जाएगा, इसलिए सांप बिच्छू सबका मंत्र पकड़ के रखें। सांप ऊपर वाले समीकरण से कुछ इरादे आपके जाहिर हो गए हैं। मौका मिले तो a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? और साइन 180 माइनस सी क्या होता है? चलो हम बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी, वरना आदत नहीं है मेरी, यहाँ साइन लिख के भाग जाता है। cos a माइनस बी बना क्या? इस साइन सी को कदापि ना छुए, लेकिन मौका एक और है। जो c है ऊपर देखा भैया, c के बराबर बन जाए। किसी को हमसे नाराजगी तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है हमसे। मैंने c की जगह पर 100, बोले आप पता नहीं कहाँ से सोच लेते हैं इसे लिखना है, हम कैसे सोचेंगे? कोई बात नहीं, लगाना शुरू करिए, सब सोचेगा। जब लगाएगा नहीं, तब ये नहीं खोलेगा, कब ये नहीं खोलेगा तो कहाँ जादू हो जाएगा क्या आसमान से? यही सब कुछ चल रहा है। अब सुनिए, साइन 180 माइनस सी किसके बराबर होता है? और ये भी कौन है? ले ले तूफानी एक स्टेप घटा करके, साइन सी बाहर बैठ गया। अचानक लोगों को सदमा लग गया, साइन सी कहाँ गया? क्योंकि ये भी किसके बराबर है? साइन सी यहाँ है, साइन सी यहाँ है, तो आ गया बाहर। किसके बराबर बच गए? अब प्लस cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। थीटा की जगह कौन आएगा भैया? एक बार और सूत्र लगा दो, गंगा नहा लेना जाके सवेरे। cos c माइनस फॉर्मूला बताइएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताइए। 2 साइन, दोनों के जोड़ के आधा तो b b गायब a भैया, फिर साइन d माइनस सी बाई 2। जब d माइनस सी करने जाएंगे तो a गायब d आ जाएगा। साहब इसी की जरूरत के वास्ते में आया था। 2 देखिए मुझे चाहिए था, 2 मिल गया। साइन a मेरा x है, साइन b मेरा और साइन c मेरा। इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल 5 नंबर दिला के जाएगा, लेकिन कोई मजबूत दिल वाला अगर आदमी पेपर बना रहा होगा तो ये सवाल देगा। इसमें एग्जामिनर का भी दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या ये सवाल आप देना चाहते हैं बच्चों को? और आप देखेंगे गाहे बगाहे टफ पेपर वाले सीरीज में इस सवाल को रखा गया है। जो पेपर बहुत टफ है, साथ में एक पेपर बहुत टफ आता है, बदकिस्मत लोगों को वही मिलता है। जिनकी किस्मत कमजोर होती है, भाई 7 पेपर सेट बनता है पूरे यूपी बोर्ड में, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पता चला कि तुम्हारे स्कूल में ये पेपर आया है, दूसरे स्कूल में दूसरा पेपर आया है, या 110 किलोमीटर नाको दूसरा पेपर मिल जाता है, होता है ना। तो हो सकता है आपकी कभी किस्मत बहुत रूठी हुई हो, तो कोई टफ एक साथ में से एक पेपर भयानक टफ बनता है, उसको वही बच्चा कर सकता है जो वाकई बहुत अच्छा है। तो उसमें से सवाल शामिल होता है, नहीं तो झंडू बम वाले सवाल शामिल होते हैं, सब लग गए हैं, बाकी लगवा देना। अभी ये पेपर क्वेश्चन पूरा ईमानदारी से कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद तुरंत ओरिजिनल पेपर आपके सामने रखूंगा मैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है मैं दिखाऊंगा, परखूंगा। और फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम तो सोच रहे हैं कि ये मैथ का पेपर जब आए बोर्ड वाला, कब है 12 तारीख को है क्या? ऐसे है कुछ ना। हम तो सोच रहे हैं कि 12 तारीख को जब मैथ का पेपर हो तो हमारे बच्चे मैथ के पेपर में पास हो जाए, लेकिन ईमानदारी से लगाने वाले पास हो जाए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरा 20 सालों का तजुर्बा है, इस किताब के बाहर पेपर नहीं बनता है, इस किताब के बाहर पेपर नहीं बनता है। आप बनाइएगा इत्मीनान से। जो बच्चे अभी बहुत नहीं पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम और दे दें, थोड़ा सुबह सब चले आया करें, उनको पढ़ाएंगे। हम पढ़ने आए हैं तो चलिए, वाला 19 नंबर था। अब 20 और 21 नहीं बताएंगे, सूत्र बैठाना है, और एक मुर्गा जरूर बनाऊंगा फिर बताऊंगा। काश वाला सूत्र बैठाना है। 23 नंबर अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगेन मेरी नज़र में इस सवाल को इज्जत मिलती है।
आप भी दीजिएगा। काश इनवर्स यक्स, ऐसा सवाल हमारे सामने आके खड़ा है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है यक्स के लिए। तो नॉर्मली हम जब आप खड़े होंगे इस सवाल के लिए तो क्या करेंगे आप बताइए? सूत्र खोलेंगे। चलिए खोलते हैं। देखिए रास्ते में भटक सकते हैं, पहले मैं आपकी इच्छा पूर्ण करता हूं। गलत बात तो नहीं है? साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरी नजर में वाई है, अब प्लस वाई और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, और इस काश को भी तो मैं कहूंगा साइन बना लिया जाए। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है क्या? अगर ना होता हो तो तूफानी कर ले एक बार। काश है तो आधार बटे कर्ण, तो बाई डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? लंब बटे कर्ण करेंगे यही तो आएगा। अब ये दोनों साइन उड़ाए जा सकते हैं, ये दोनों साइन। थोड़ा प्रेम मोहब्बत से चलेंगे कैलकुलेशन करने, घबराएंगे नहीं। 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का कट गया नहीं? प्यार से करना नहीं, केवल इसे करना जो तुम कर सकते हो, जितनी गणित तुम्हारी क्षमता है। और यहाँ क्या बच गया? इस जगह आप भटकिएगा तो सवाल गड़बड़ा जाएगा कि होल स्क्वायर खोलने लगे, कुछ हो करने लग गए। देखो ये बिरादरी का दिख रहा है इसके, देखो मामला बिरादरी का है ना। जैसे कोई मिल जाता अरे यार ये हाँ मेरे बिरादरी का, आ जाओ। ये क्या करेगा? इसको उसकी बिरादरी भेजो ना। हे पांडे जी, इसको तो भेजिए ना। और भेजते ही कौन कामन है? भेजने के बाद ये भाई साहब कामन हो गए। यहाँ क्या बचा है? 1, और ये उधर जाएंगे तो माइनस और प्लस एक्स, बस हो गए। इसी जगह आप राजा बन जाएंगे और नहीं टें करेंगे, फिर बात मत करिएगा मुझसे। हो गया, लग गया। 1 1 खत्म, यक्स सब खत्म। अब करिए होल स्क्वायर, और तनका तुमने यहाँ एक्शन लिया तो वहीं बर्बादी आ जाएगी। फिर हमसे मत कहना। हाँ वही किए होंगे। हाँ मैं जान रहा था, इसी पर बार बार जोर डाल रहा हम जोर डाल रहे हैं, हम बार बार इसी पर जोर डाल रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अब करो होल स्क्वायर और आंसर लाओ। एकदम रोमांटिक सवाल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो यही चला गया, नहीं है। अब तनको आपने एक जगह गलत डिसीजन लिया इसके कैलकुलेशन में। ध्यान देखिए, अब गणित का अब आप ऐसा हमको तो दिखा नहीं था, हम होल स्क्वायर बहाने तुम चाहे जो बनाओ, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं थी, सही से देख नहीं पाते हो। अभी देखा होता तो तुरंत कोई भी ले जाता, तुम ध्यान नहीं देते, चश्मा कम लगाते हो। देखो तो लग गया है, हटा दे इसको। हाँ तो वो तो भाई, अरे यार क्या यार तुम यार भी दुखी करते हो बहुत कभी। वो यक्स वाला जो एक मैटर है, यक्स स्क्वायर है, जिसको तुमने काट दिया है, तो इसको आप रिलीज करके इधर कॉमन ले तो उसके एक फैक्टर बन जाएंगे। यक्स तो बाय डिफॉल्ट जीरो का एक इक्वेशन है ही ना। यक्स कॉमन तुमने काटा था नहीं, काटा किस आधार पर था? इसको इधर ले जाके कॉमन नहीं ले सकते क्या? गणित तब भी कहती कि आप दाएं बाएं यक्स हो तो उन्हें काटे नहीं, उनको प्यार से एक ऐसे यार इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, यक्स बराबर 1 हो गया। फिर अंडर रूट के अंदर अमन 2 घात है सबसे। अबे रोक, 2 घात है तो 2 सॉल्यूशन निकलेगा। ले ठीक है, गणित को इज्जत दीजिए ना, और कहीं जरा सा इज्जत देना भूल जाएंगे तो इज्जत उतार लेगी 1 मिनट में। अभी हमने नहीं दी ना थोड़ी देर पहले, तो आपने उतार दी 1 मिनट में मेरी। हमने भी नहीं दी ना, आपने ध्यान दिया, मैंने नहीं दी थी तो हमने उतार ली मेरी। तो एक वैल्यू 0 भी आ रही, तो मेरी असफलता थी ना ये कि मैं 0 नहीं निकाला। सही हो रहा है, ठीक है ना? आप भी ध्यान दिया करेंगे। हमने नहीं दी तो हमने हमारी उतार ली, आप इसका ध्यान नहीं तो आपकी उतार देंगे। चलो ठीक है ना? ये बराबर था तो बराबर का चिन्ह बनाए। अब देखिए यक्स दोनों में है कि नहीं? कभी भी ये पूरे गणित का बेसिक रूल है, यक्स दोनों तरफ हो जाए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे कभी काटा, क्योंकि वो एक सोल्यूशन होता है। बराबर करके माइनस करें, पक्षांतर करके कॉमन ले और यक्स बराबर 0 एक सोल्यूशन ले। आया कि नहीं? तो बाकी दूसरा तो आइए, फिर बाद में उसके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे। अभी बीच में 2500 है रे, सब लगाएंगे आज, लगा के ही भेजेंगे तुम्हें। सब खत्म करने की मंशा है हमारी।
कोई ट्रेन नहीं छूट रही है किसी के, लेकिन आप अगर थोड़ा इंस्पायर होकर के मेहनत करना शुरू कर दोगे तो परिणाम कुछ और होंगे। आपको मैं इसीलिए कोई किताब रिकमेंड करके पढ़ाता हूँ कि किताब सामने उठाइए और हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम पूछे और हम सबकी प्रॉब्लम खत्म करेंगे इसी क्लास में। ये वो क्लास नहीं है कि क्लास क्वेश्चन पूछोगे तो कह देना ऑफिस में आना, कहीं ऑफिस नहीं, यहीं ऑफिस है। उखाड़े क्या इसको, आओ ना तू खाने। 2 tan inverse x, 2 tan inverse, what about this? tan inverse 2x पूरा छापो ना, अपान 1 माइनस फलाने का होल स्क्वायर। डरते हो क्या? हाँ गए ना बेचारे दोनों। अब इनकी पूजा करो, चाहे हवन कुंड में अग्नि कुंड जलवाओ, चाहे इनके फेरे करवाओ। बहुत मारेंगे ना तुमको, निकल जाएगा कि डर लग रहा है? सॉल्व करो, ये तुम्हारा काम है ना। धीरे धीरे अपना उद्देश्य बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। ये 28 नंबर वाला कौन है रे? अच्छा, tan लिखा है 28। अच्छा सवाल है tan। देखिए आप लगा के आते तो हमारा भी हौसला बढ़ा रहता है कि बच्चों ने आज काम किया है, और मुझे खुशी भी मिल रही है कि मैं कचरा बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितना भी बच्चा आया है सब बढ़िया है। पहले कौन दवाई है रे कि tan को हटाने के लिए इस कास का tan बनाएगा और इस काट को हटाने के लिए नहीं, हाँ इसको साइन बनाएगा। सर हाँ क्या है, लगा सुनवा रहा हूँ। tan ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल माने जादू, आधार बटे कर्ण बाई डिफॉल्ट 1। तुम्हें तो tan बनाना है राजा बेटा, बराबर tan बैठा है ना, तो tan इनवर्स लंब बटे आधार। देखिए जो तुमको मैंने 4 दिन ट्रेनिंग कराई है उसी का फल है। आपको समझ में आई कि बात कि नहीं? अब इतना लगाए रहिएगा, पहली वाली एक्सरसाइज का सवाल तक समझ जाइएगा ये बात मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे हमारे नए आए हैं कल हमें समय दें, उनके लिए बिल्कुल वही माहौल तैयार हो जाएगा जो इनका बन गया है। ए साहब काट लिखा है, हाँ आधार बटे लंब होता है। ये कितना बन जाएगा, कितना बनेगा? इसको साइन बनाएगा तो क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। ये गया बेचारा, ये भी गया बेचारा। अब समीकरण हम करेंगे कि आप करेंगे? नहीं, अब हम करेंगे। नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे बाबूजी। हाँ जरूर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो कितना? तो x बराबर कितना? एकदम सही, प्लस माइनस 5/3। चेक करो तो आंसर मैच है। अब यादव की बारी है, 30 नंबर लाया है। सुधरता नहीं है आजकल, नशा कर रहा है सुबह शाम। यादव, अब यादव का सवाल है। यादव आजकल फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। कल भी मौसम बनाए थे इस तरह के 3 बार, अब फिर आज तुम वहीं आगे खड़े हो गए तो उपाय ही रहोगे क्या? हाँ कल भी माहौल बना दिया था मैंने, अभी आज x स्क्वायर है तो कहा कोई तोप है। दवाई तो इसकी वही है, 1 के साथ एक ही आदमी की दवा लड़ाई है, वो है काश। अरे यादव रात में नशा तगड़ा कर रहा है क्या आजकल? कल वो बताए थे कि 1 के साथ एक आदमी की लड़ाई है, वो कौन है? तो आज इसको लेने में कोई दिक्कत है क्या? ले लो x स्क्वायर बराबर cos, क्योंकि एक ही दवाई बनी है इसकी, 1 के साथ काश खत्म हो जाने की। थोड़ा तूफानी करके चलेंगे, बोलो पकड़ोगे? 1 प्लस cos थीटा की दवाई क्या है? सीधा लिखेंगे √2 cos थीटा बाई 2। तो यादव 5 स्टेप खा गया मैं। हाँ 5 खा गया, बिल्कुल 5 पूरे खा गया। कल पूरे करे थे, कल मैंने पूरे करे थे, आज नहीं कर रहा। अरे यहाँ पर पहले cos थीटा लिखना, फिर वो 2 sin स्क्वायर थीटा बनाना cos स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल में लिखना, पूरे 5 स्टेप खाए मैंने। तुम करना, पकड़ा है कि नहीं? अरे इससे पूछ रहा हूँ, इसका सवाल है।
माइनस ये देखो कल मैंने बताया था, मैंने डिटेल खोली थी इसकी, मैंने आज आप एक्सपेक्ट ना करें इसके बारे में। ये तो एंटरटेनमेंट का विषय है यार। बाकी अगले 3-4 स्टेप जो भी होने वाले इनको सेम मैच करेंगे जो कल किए गए, हटाए जाएंगे। अगले वाले में cos θ/2 से भाग करना और तूफानी इक्वेशन लिखना। अबे चुप, अबे थोड़ा एक स्टेप संभल के, थोड़ी देर में लिख लेंगे यार, एक स्टेप और मौका दे दो, नहीं तो खत्म करके मानोगे क्या। हाँ, कल मैंने लगातार 3 बार इसी सवाल को करके रखा था आपके लिए। क्या तो पहुंचा, ये खत्म, क्या बचा। अभी सवाल को ध्यान से देखिए, किसके बराबर चल रहा है, ये किसके बराबर चल रहा है। प्रश्न को पढ़िए, देखिए पहले। अल्फा के बराबर चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, बहुत अभी तूफानी काम बाकी है। यहाँ तक तो ठीक था, करीब करीब 5-2-7 स्टेप खा गया मैं। आप पकड़ लोगे? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। गणित में ये जोश उद्देश्य बना रहना चाहिए आपके पास, माइनस। बाकी जो बच्चे पीछे हो रहे हैं उनको आगे। हाँ, π/4 यहाँ π/4, हाँ tan 1 π/4 होता है ना, tan थीटा। यहाँ थीटा बचा है क्या? थीटा कौन है? बराबर क्या? बराबर क्या? हमें तो कुछ लाना है इसमें। समीकरण को हल कीजिए, माना मुझे x का मान चाहिए, मुझे x का अल्फा वाले को इधर, इनको इधर। π/4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब ये 2 इधर गुणा होगा तो क्या बनेगा साहब? यहाँ क्या बचा है? मैं तो कास को इधर ला रहा हूं तो ये बन जाएगा कास 90 - 2 थीटा बराबर x²। बोलो ना, कास 90 - थीटा साहेब क्या बनता है? साइन थीटा बराबर क्या? मुझे तो x चाहिए था। जाओ चेक करो, देखिए ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, यहाँ तक कल के कॉपी स्टेप थे। कॉपी एंड पेस्ट ये सवाल था। जो पीछे जब मुड़ के देखो, क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसी के सारे चट्टे बट्टे तो है। क्वेश्चन नंबर 6 कल रिपीट किया था मैंने, परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आज एक और हो गया, तीसरा सवाल उसी पैटर्न पर आ गया। कुछ नया तो नहीं मिला, यहाँ तक कॉपी एंड पेस्ट था। कॉपी एंड आगे क्या करना था? x की वैल्यू, x की तो थीटा की वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दिया। अब x के लिए चल रहा हूँ, किसके लिए? तो x के अलावा बाकी बिरादरी को इधर उधर करो, ये इधर आ गया विकास, ये बचा रह गया, गया तो ये गुणा होने में मजा आ गया, गया इधर cos बन गया, cos 90 - थीटा साइन थीटा हो गया अपना। देखिए गणित वो चीज है जो किसी को हाथ रोकती नहीं है, बस पीछे का बैकअप क्लियर रहना चाहिए। 10 में पढ़ते हैं तो 9 का, 11 में पढ़ते हैं तो 10 का, और 12 में पढ़ते हैं तो 11 का। देखिए अब आपने पढ़ा नहीं है तो ये फिर आपकी समस्या है ना। फिर या तो फिर इस समस्या को थोड़ा मुझसे शेयर करिए, थोड़ा और समय लीजिए, फिर समय देके आपको सिखाऊं, कुछ बेसिक्स बताऊं, और आप उसके लिए फिर अपना माइंड सेट करिए। कुछ देखिए, कुछ पाने के लिए फिर कुछ खोना पड़ेगा, सुबह की नींद खोनी पड़ेगी, दोबारा आने का कष्ट करना पड़ेगा। करिएगा तभी ना सिखाइएगा। कैसे? अब आज जाके तो सिखा दूंगा। अरे 4 दिन से क्लास कर रही है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पीछे हो जाएंगे उनको बैकअप क्लास में लाऊंगा। आपको क्यों पीछे करूंगा रोज घसीट घसीट के? हमें समय पर करना है, सिलेबस खत्म। जो बच्चा पीछे आएगा उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ठीक है ना। और आप चलते रहिए, ताकि समय से सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा मौका पाएंगे ना इसको करने का। और जब कोई चीज़ दोबारा तिबारा पढ़ी जाती है तो उसकी बात अलग होती है, सबको पता है। आप पढ़ के भी कुछ दिन बाद भूल जाओगे क्या था, पता भी नहीं, याद भी नहीं आएगा कोई चीज़ चैप्टर पढ़ के आए थे। लेकिन अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा इस पर आएंगे तो एक एक चीज़ ऐसे याद आएगी जैसे सब पुरानी वाली गर्लफ्रेंड मिल जाए दोबारा सारी, एकदम एक एक चीज़, एक एक बात उखाड़ उखाड़ के रख देते हैं। वही लगता है यहाँ, कंसेप्ट तो सब जगह वही लगता है। जैसे पुरानी वाली, तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड रही, पहली बार प्यार हुआ हो, फिर इसके बाद क्या हो, दोबारा मामला मान लो वो फिर छोड़ दे, फिर दूसरे के साथ हो जाए, और फिर कभी अचानक भेंट हो जाए उससे। खो गए भाई साहब, खो गए।
बनारस वापस जाएंगे पढ़े लिखे। हाँ, ये 30 हो गया, ठीक है ना। अब आगे दो बहुत शानदार सवाल मेरे पास बचे हुए और एकदम सरल है लेकिन बहुत हाई कंसेप्ट लेकर आते हैं। किसी का नहीं लगा है, मैं 34 और 35 दोनों, 33 34 दोनों बताता हूँ। हाँ, 33 भी देखेंगे, 34 भी देखेंगे, 33 नहीं है, दोनों देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसी का 33 पता है, किसी का 34, बस 5 मिनट और। मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई और इससे बेहतर कोई सवाल नहीं है और ये सवाल आपके बोर्ड में बहुत मजबूत कलेजे वाला एग्जामिनर होगा तो बच्चों के लिए रखता है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का आदमी, क्योंकि अपेक्षाकृत एक कठिन सवाल है। आपने एग्जामिनेशन पेपर में इसे देखोगे नहीं जल्दी कहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आया तो गलत होगा, कभी आ जाए। ए सुनो इधर, पहले ध्यान से सुनो, पहले क्या लाना है बस इसी से पता चलेगा। 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस tan इनवर्स n माइनस m इसकी सेटिंग बिगड़ गई। अपान n प्लस m tan अल्फा, ठीक है ना। दिखा कि आपको बहुत भयानक सेटिंग से होकर गुजरेगा। पहले सुनो मेरी बात, हम कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। इस m को नीचे उतारो और बाकी सबको इधर करो। कुछ कर रहा हूं, फिर उद्देश्य भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा। ये गया इधर, ये उतरा नीचे, बराबर क्या मिला? अब पूरी लगन से सुनना। कभी n/m अगर इस फॉर्मेट में बदल रहा है तो केवल एक ही तरीका पूरी धरती पर गणित में बना है, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो। डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो क्या कहता है, जरा सुनिएगा। कक्षा 8 में कहता है योगांतर अनुपात का नियम। यदि a/b बराबर c/d कहीं लिखा गया हो, यदि a/b बराबर, तो डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो लगने के बाद यानी योगांतर अनुपात लगने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लिखना आपका हक है और मैं प्रूव कर सकता हूँ, कभी भी कहो तो साबित कर दें, दिखाता हूँ, न्यूमेरिकली साबित कर देता हूँ। ये तो हमें कक्षा 8 में बताया जाता है। जैसे कोई कहता है 3/6 बराबर 10/20, पूरा रेशियो सेम है। तो अगर आप 3 + 6/3 - 6, 10 + 20/10 - 20 करो तो देखो आंसर सेम आएगा कि नहीं, रेशियो सेम रहेगा। ये 6 3 कितना हो गया, 3 में 6 घटा तो कितना बचा, ये 10 20 कितना हो गया, और 10 में 20 घटा तो कितना बचा, ये भी -3 है और वो भी वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो कहता है यदि a/b बराबर c/d तो इसे लिखा जा सकता है a + b/a - b c + d/c। तो अब आपका बेड़ा अगर पार होगा तो एक के तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। इस टाइम को तोड़ने sin/cos में आपका फायदा होगा। लगाने से पहले डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो लगाने से पहले इस टाइम को तोड़ने किसमें, एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ। sin α - θ/, आप समझ ही गए होंगे। मैं ना भी बताता तो आप इस स्टेप को जरूर करते। क्यों भाई सुजीत, ये गया क्या है अरुण, cos² θ और इस tan का भी तो इंतजाम करो भाई। अब मजा आ जाएगा, 2 गुणा और 2 भाग कर ले तो समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण बन जाएगा, n/m। इनको बता दो, समझाने के लिए लिखा था, बोलो ना। अगला स्टेप फॉलो करेंगे। ये 2 गुणा 2 भाग अपनी मर्जी से किया है मैंने, क्यों किया है आप समझ गए होंगे। 2 sin θ cos θ sin 2 θ का सूत्र है 2 θ, इसे लिख दूंगा यार। अरे 2 अंदर है, गुणा तो करना है। निचले वाला कौन है भैया, 2 sin θ cos θ n/m। अब बारी है योगांतर अनुपात। आपका समीकरण 1 में योगांतर अनुपात नियम लगाने पर लगाइएगा। योगांतर अनुपात लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, n + m। अरे आपको पता है कि 11th में कई जगह लगा है, इज इक्वल टू sin प्लस अपान sin 2α - 2θ माइनस sin। देखिए हौसला नहीं छोड़ना, लगातार करना है इसको एंड आने तक। ये हो गया n + m/n - m, बोलो ना।
साइन सी प्लस साइन डी आपका इंतजार कर रहा है, तो 2 साइन, दोनों को जोड़ के आधा, अब मान ली जोड़ेंगे आप तो 2 थीटा कट जाए, 2 अल्फा का आधा अल्फा, फिर कास सी माइनस डी। जब घटाने जाऊंगा तो ये इसमें जाके घट जाएगा, अल्फा माइनस 2 थीटा बच जाएगा। नहीं समझें का? जब घटाने जाऊंगा तो 2 अल्फा माइनस 4 थीटा, और आधा करूंगा तो अल्फा माइनस 2 थीटा। सही चल रहा है? इसको क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कास पहले आएगा, दोनों को जोड़ के आधा, जोड़ने गया 2 थीटा उड़ गया, और 2 अल्फा का आधा अल्फा, सही है ना, इंटू साइन, वही आ जाएगा अल्फा माइनस 2 थीटा। साइन सी माइनस साइन डी में साइन सी माइनस डी, जब घटाने जाऊंगा तो वही अल्फा माइनस 2 थीटा। साहब समझ रहे हैं ना? ये दो उड़ा दिया जाए, सरकार साइन अपान कॉस टेन हो गया है। साइन अपान कॉस क्या हो गया है, दिख रहा है ना? और ये क्या बन गया, नीचे टेन बन जाएगा। मैं थोड़ा तूफानी कर रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ साहब। साइन अपान कॉस है तो टेन बन ही जाएगा, लेकिन इस कॉस को मैं इसके नीचे उतारता तो यहाँ नीचे टेन बन जाता, बनता कि नहीं? इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, n प्लस एम अपान n माइनस एम। देखिए ऐसा सीन बन रहा है ना आपकी प्रूविंग वाला। बस अब एक स्टेप का खेल है, बस बचा हुआ खत्म होने वाला है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, हम ऐसे लिखेंगे n माइनस एम अपान n प्लस, और उसके साथ ये बचा रहेगा टेन अल्फा। अंशुल टेन उपद है, चल रहा है ना? बढ़िया। ये गया यहाँ, ये उतरा यहाँ, टेन अल्फा यहाँ, ये गया वहाँ, बढ़िया है। ठीक है, हम कुछ कर नहीं रहे, हम आंसर पर बराबर नजर बनाए हुए हैं अपने, हम अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लगातार हर स्टेप करने के बाद एक बार नजर मार रहे हैं क्या चाहिए हमें। बस देखो देखो, ये आइटम तैयार हो गया, इस टेन को इधर भेजूं तो यह हो जाएगा पूरा, तो टेन को इधर भेजने की जरूरत है, तो क्या होने वाला है, ब्रैकेट लगाएंगे n माइनस एम अपान n प्लस एम टेन अल्फा, ब्रैकेट बंद, बराबर कौन है? अब मानेंगे तभी जब हम पूरा लिखेंगे, क्या मान लिए हैं साहब, इसको यहाँ ले जाए, एक उधर ले जाए, प्रूफ भूल के कि नहीं हो गए। इसके बाद अंतिम स्टेप यही है, हो गया कि नहीं? यानी इस सवाल को आप हल्के में मत लीजिएगा, अभी समझाया है आपको, बिल्कुल नए टाइप का सवाल है, प्रैक्टिस 2 बार जरूर कर लीजिएगा, फिर कभी भूल जाए तो बताइएगा। प्रैक्टिस में शुरुआत के 2 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद फिर अपने से चलेगा। शुरुआत का 2 स्टेप क्या, यन और यम को साथ लेना, यन अपान यम लेना, इनको यहाँ भगाना, पहला स्टेप। फिर साइन कास में तोड़ करके इनको तोड़ना, ये दूसरा स्टेप। इसके बाद जहाँ जो ये पहुंचा, फिर वो तोड़ता ही रहेगा इसको। भाई साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया, साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया, डिवाइड एंड नो इनका पोलेंडोर लगा दिया, लगाया तो यहाँ पहुँच गया, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी आपके इंतजार में, फिर वो अपने आप बढ़ेगा, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो बताइए अगर कहीं कोई स्टेप समझ में ना आया हो, या कहीं किसी प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हो, तो एक बार बता दीजिए, अगर कल फिर नहीं आएगा तो फिर पूछ लें। लेकिन घर में जाकर के एक बार, 2 बार, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है ऐसे सवाल की। बोलो करोगे? पक्का ना? देख रहे मैं 30 मिनट में आपके सारे सवालों का समापन हो गया है। हटा दो इसको, कोई अगर मन करे तो फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर देना, तो थोड़ी सहूलियत बनी। अच्छा इसको इधर उधर कर दें, लो कर दिया? नहीं यार बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल ना यार, गलत बात क्यों करते हो? 43 मिनट लगे, हटा दें इसको यार। मेरा अंदाजा तुम लोग चैलेंज करते हो, हम कैमरे को भी सेट करेंगे, कैमरे के बाहर हाँ कैमरे के बाहर हम ऑफ कैमरा नहीं जाएंगे, हमेशा ऑन कैमरा रहेगा, कैमरा के अंदर ही। चलो आखिरी सवाल के लिए बच्चे देखें, इस सवाल में थोड़ी ट्रिक है, नहीं तो आप इसमें उलझे रहेंगे दिन भर, शिकायत करेंगे फिर आप हमसे। सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स, बहुत ही सरल सवाल है ये, लेकिन थोड़ा टेक्निक मांगता है और याद रखना भी मांगता है। ये है ना, सबसे पहले सेक का तो कोई सूत्र हमने पढ़ा नहीं, काश का पढ़ा है तो उसको काश बदल लें, और ए वाला ए के साथ बी वाला नहीं करेंगे तो फिर दिन भर हल करेंगे, और कर लेंगे तो तीसरे स्टेप पे सोल्यूशन मिलेगा। कैसे? इसको कर दें कॉस ए अपान ए, और उधर का ए वाला इधर पकड़ लिया तो प्लस कह दो, और cos 1 अपान ए भैया समझे नहीं, इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ
और इस कॉस का सेक बनाओ, उस सेक का कास बनाओ। कॉस बी अपान एक्स इनवर्स में बोलो, और प्लस का ही कॉस इनवर्स 1 अपान बी। नहीं अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा? अब एकदम राजा की तरह मार दीजिए केवल फार्मूला और यू चालू हो जाएगा। और कहीं तुमने सोचा कि नहीं मैं इसको यहीं रख के कर लूंगा, तो 7 पीढ़ियां लग जाएंगी तुम्हारी इसी काम में। रूट ही रूट करते रहेंगे, फिर होगा नहीं एक रूट। क्या करें अभी फिलहाल? सूत्र खोले, प्यार से देखना कितनी जल्दी हल होगा। ए अपान एक्स इंटू 1 अपान ए, प्लस लगा है तो माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपान, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपान। बढ़िया फील दे रहा है। कॉस इनवर्स बी बाई एक्स 1 अपान बी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। साहब इनवर्स गायब हो गए, ये ए खत्म हो गया, क्या बचा? रूट के अंदर सेटिंग बनाओ, दोनों को एक साथ बैठाओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम कराओ। देखो ना यहाँ क्या बचाओ, साथ में इसको भी समेटो। गणित से घबराना नहीं चाहिए, वह खत्म हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या पहुंच रहा है, और दूसरे रूट में क्या पहुंच रहा है। थोड़ा तूफानी लिख रहा हूँ, परेशानी तो नहीं है। देखो ये गए, ये भी गया। अब होल स्क्वायर इज्जत से खोलना है, एक्स के लिए सोल्यूशन निकालना। चलता हूँ आपके लिए, होल स्क्वायर खोल दूंगा, कुल मिलाकर रूट दोनों तरफ से उड़ा दूं, बात खत्म। चाहे पहले ही से एक्स को निकाल लो बाहर, 1 अपान एक्स निकाल लो, बाद में उधर से कट जाएगा। और रूट के अंदर बचा के रखो आराम से, प्यार से। और रूट के अंदर अरुण इज इक्वल टू 1 अपान बी एक्स बचा के रखो, रूट से बाहर आ जाएगा ना। अभी मैं इनके रूट नहीं गायब कर रहा हूँ, थोड़ा गेम खेलना चाहता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 1 था ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। ये वाला एक्स भी उड़ा ही दो। अब प्यार से होल स्क्वायर करते हुए ए को इधर बी को इधर गुणा करना है। अब देखिए अब तो नैतिक कर्तव्य है ना हमारा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको इधर ले जाना है उसको, और होल स्क्वायर भी गोल कर देना है। तो ये बी इधर जाएगा, होल स्क्वायर कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इनके मंडा पड़ गए हैं, प्यार से अंदर गुणा करा दो। ए स्क्वायर कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरे इत्मीनान से, माइनस एक्स स्क्वायर ए की 4 अब प्लस ए की 2, बोलो ना, इज इक्वल टू ये ए उधर गया था तो ए स्क्वायर हो गया, इसको गुणा कराओ, माइनस बी की 4 और प्लस, मजा आ गया। अभी कुछ थोड़ा कम मजा आया, थोड़ा अंतिम मजा ले लो। इसको अंदर गुणा करो, क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की 4 बी की 2 और प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सही चल रहा है? देखिए अलजेब्रा से जो डरा सो मरा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी की 4 और प्लस ए स्क्वायर। लड़ते रहोगे तो जंग में जीत आपकी सुनिश्चित है। डर के भागने वालों को क्या मिला है, देखो ये इसको खा गया ये। अब एक्स वालों को लाओ ना एक तरफ, कुछ लोगों को उल्टी आ रही होगी। इसको इधर भगाओ, ए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ये ए स्क्वायर बाहर जा रहा तो प्लस हो गया, बोलो ना। बी स्क्वायर बचा है माइनस का, चला गया। ये भाई साहब को पकड़ो, उधर ले जाओ इनके साथ, और इनमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कराओ। आगे कि नहीं, ये उधर गए थे तो ए स्क्वायर प्लस का बचा छोड़ेंगे, और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर बचा रहे क्योंकि 4 घात चढ़ी थी, ये उड़ गए भैया। एक्स बराबर अंडर रूट ए बी इसका सोल्यूशन है। मैच करना है क्या? हाँ ए भी आ जाएगा, अंडर रूट क्यों आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। सही है क्या, प्लस माइनस ए बी। देखिए कुछ नहीं था ये सवाल, हाँ यहाँ तक हमारे हवाले कर दो, बाकी अपने हवाले कर लो। बात क्या मेन ट्रिक है, ए वाला ए के साथ बी वाला, पहली ट्रिक नहीं, जिंदगी में लगाना, सवाल का आंसर नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ए वाला ए के साथ बी वाला, और सब कोई कास्ट का सेक का कास्ट तो किया ही था।
बस प्यार से सूत्र खोले, अलजेब्रा को तब तक हल करें जब तक आंसर ना आ जाए, बस अपना काम है ये। उम्मीद करता हूँ मिशन पूरा हो गया है। हाँ, अरे अरे कैसे बाकी रहेगा, इसी 2C का हाँ, एकदम सही करेंगे। 2 मिनट रुकें तो। अब आज के होमवर्क में तो सुने जाएं, बहुत जल्दी बैग पैक कर रहे हैं। कहाँ जाना है? हाँ, 2C लगाना है अभी तो। अभी क्या लगाना है? 2C। हाँ, सबको पता है, बाई डिफॉल्ट काम पता है। देखा, ऐसे कर दिया जाए, जो 2 था उसको 1-1 कर दिया जाए, इसको उखाड़ा जाए इसके साथ। कैमरा, आंख नहीं, कैमरा होनी चाहिए सवाल लगाने के लिए, वो भी बढ़िया कई मेगापिक्सल का। लग गया, cos इनवर्स x हो गया। अब ये साइन है दोनों, ये साइन के फार्मूले में खोलना, उसका उसका साइन बना। वही सवाल था जो थोड़ी देर पहले आया था। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल हम लोग लगा के गए हैं ना, यही तो लगा के गए हैं। इस काश को बाद में साइन में बदल लेना, और इधर वही 1 - x वाला कॉमन आएगा, यही सवाल में लगा के गए हैं। अरे भी आप लोगों ने पूछा थे सवाल, कहाँ गया? यार तुम लोग इतना दुखी आदमी हो कि हमको फांसी देने का मन करता है। अब वहीं 23 वाला सवाल यही लिखा हुआ है। बस सवाल में जुगाड़ क्या किया था, यहाँ रुक जाए, तुम लोग बहुत बड़े लोग कसम से बता। जब ये सवाल था तुम्हारा, अब इसमें मैंने जुगाड़ लगा लिया, तोड़ दिए और इसको उठा के यहाँ रखवा दिया साइन से। यहाँ तक पहुंचे? हाँ, ये उधर चलो। हाँ, अभी ये प्लस माइनस का चक्कर है, इसे π/2 माइनस cos sin इनवर्स x होना चाहिए, तब जाकर के cos इनवर्स। हाँ, नहीं इधर तो माइनस था ना, क्वेश्चन में प्लस था क्या? क्वेश्चन में प्लस था, माइनस था, तो इधर जाके प्लस होगा, गड़बड़ हुआ है। सही कह रहा था उस वाले नहीं। हाँ, इसको 90 पे बदलता है, मतलब 90 पे बदलता है, कास कर देंगे। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे स्टाइल के साथ ले जाऊंगा, इसको साइन में रखूंगा और साइन 90 पर थीटा cos थीटा हो जाएगा। थीटा फिर साइन में बदल कर बस वापस चले जाएंगे, बस हो गया। अब करना क्या है, साइन में साइन में फार्मूला खोल देना है, इसका साइन उधर ले जाना है और साइन 90 पर थीटा cos थीटा होता है, इस साइन को फिर cos में बदल करके दोनों तरफ की इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। नहीं आएगा तो हम है ना, आज का काम फाइनल 2C। आखिरी सवाल को छोड़कर बाकी सभी सवाल मेरे हवाले, मतलब अपने हवाले करने। उम्मीद करता हूँ कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत जरूर करेंगे, तो जो नए लोग आएंगे नए चैप्टर से हमारे साथ आएंगे, पीछे के छोड़े हुए बचे हुए चैप्टर का बैकअप हम देने के लिए तैयार हैं। जो बच्चे आज क्लास में आए हों तो निवेदन है मेरा कि सुबह 8 बजे हाजिर हो जाए। कुछ दिन 2-3-4 दिन 1 घंटे का सवेरे का डोज ले लें, सब कुछ ठीक करेंगे। प्रत्युष, तुम्हारा क्या नाम है बालक? मोहित, ठीक है ना? चलो, अब हमें थोड़ी देर यहाँ रुक करके इसको अपलोड करना पड़ेगा।